हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक चौधरी और आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं ऑल अबाउट नीट काउंसलिंग। नीट काउंसलिंग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे राउंड्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी, कितना पेमेंट करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन। जो कौन सी आयुष काउंसलिंग क्या होती है, एमसीसी की काउंसलिंग क्या होती है, वेटनरी वाली काउंसलिंग क्या होती है, सारी इन्फॉर्मेशन जो नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज लेके आया हूँ। तो जो नीट काउंसलिंग है वो तीन टाइप में होती है। जैसे एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग के लिए एक सेक्शन है, उसमें एमसीसी करवाता है। उसके बाद में आयुष काउंसलिंग होती है और एक होती है वेटनरी काउंसलिंग। तीन टाइप की काउंसलिंग होती है। अगर आपका एमबीबीएस बीडीएस इनमें नहीं हो पा रहा है और अगर आपको वेटनरी में जाना है तो कैसे जाना है, क्या करना है, तो नीचे आपको गूगल फॉर्म मिल रहा है, गूगल फॉर्म फिल करिए और आप हमारे से कांटेक्ट करिए। हम आपको इनमें सब में आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे कैसे काउंसलिंग में जाना है, क्या क्या करना है। उससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नया नया अपडेट मिलता रहेगा टाइमली। तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स है, वो सीट्स ऐसे होती है कि 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, 85% रेस्ट होता है, स्टेट कोटा होता है। तो 15% जो होता है वो एआईक्यू होता है, ऑल इंडिया कोटा में मिलती है सीट्स। उसके बाद में 85% जो होती है वो आपको सीट्स जो है वो स्टेट कोटा में मिलती है। कोई भी मेडिकल कॉलेज है, जैसे राजस्थान में अजमेर में कोई मेडिकल कॉलेज है, उसमें 15% सीट्स होगी वो एआईक्यू से होगी, 85% सीट्स होगी वो स्टेट कोटा से होगी। उसके बाद में अगर आपको देखेंगे तो ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, दो टाइप की काउंसलिंग है। उसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या क्या होता है, स्टेट काउंसलिंग में क्या क्या होता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में इंक्लूड होते हैं सारे एम्स, जितने भी इंडिया में एम्स है वो ऑल इंडिया कोटा से ही फिल होंगे। उसके बाद में दो जो जिपमर वाली दो यूनिवर्सिटीज है वो भी ऑल इंडिया कोटा से होगी। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेजेस जितनी भी है ऑल ओवर इंडिया में, उनमें 15% सीट्स होती है, वो जैसे मैंने आपको अभी बताया वो ऑल इंडिया कोटा से होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स होती है। और एएफएमसी, जो एएफएमसी में जो एमबीबीएस है, उसकी भी 100% सीट्स एआईक्यू से ही जाएगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही जाएगी। उसके बाद में ईएसआईसी कोटा होता है, उसमें डीयू कोटा होता है। और आईपीयू जो यूनिवर्सिटीज है दो दिल्ली में, उनमें भी आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही जाएंगे। और फिर सीयू कोटा होता है, सीडब्ल्यू जो कोटा है, उसमें भी आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाएंगे। स्टेट काउंसलिंग में क्या क्या मिलेगा आपको, स्टेट काउंसलिंग में 85% जो है वो स्टेट की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें आपको स्टेट काउंसलिंग से मिलेगा। उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज में 100%, जो भी स्टेट में आपकी प्राइवेट कॉलेजेस है उसका 100% आप स्टेट काउंसलिंग से जाएंगे। उसके बाद में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो भी इसी से होगी। डोमिसाइल रिक्वायर होता है, गवर्नमेंट कॉलेज जो होती है उसमें आपका डोमिसाइल रिक्वायर होता है। डोमिसाइल में ये होगा कि आप कौन से स्टेट से हैं, तो डोमिसाइल अभी अगर नहीं है तो बनवा लीजिए या रिन्यू करवा लीजिए। उसके बाद में एनआरआई कोटा है, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, वो स्टेट काउंसलिंग से होगा। अदर स्टेट कैंडिडेट कैन बी पार्टिसिपेट इन ओपन स्टेट, कुछ ओपन स्टेट है उनकी प्राइवेट कॉलेजेस है और एनआरआई कोटा है, उसमें अगर ओपन स्टेट है तो आप अदर स्टेट वाले भी उनकी जो सीट्स हैं उसमें जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में किस टाइप से होता है कि जो ये एआईक्यू और स्टेट काउंसलिंग का पैटर्न है, वो पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले तो जो होता है राउंड वन होता है, राउंड वन ऑल इंडिया कोटा का होता है। राउंड वन ऑल इंडिया कोटा का होने के बाद में स्टेट का राउंड फर्स्ट होता है, फिर राउंड टू होता है ऑल इंडिया कोटा का, फिर स्टेट का राउंड टू। उसके बाद में राउंड थ्री जो है ऑल इंडिया का, फिर स्टेट का राउंड थ्री। उसके बाद में लास्ट में जो होता है वो एक स्ट्रे राउंड होता है। स्ट्रे राउंड के बाद में जो ऑल इंडिया कोटा का होने के बाद में स्टेट का होता है, तो पहले ऑल इंडिया वाला होता है, उसके बाद में स्टेट का होता है। और हर बार आपको फॉर्म अलग अलग फिल करना होता है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है 10th एंड 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपका। उसके साथ में आपको टीसी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड, स्कूल और यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल से आप पास आउट है उसका आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेनली फॉर स्टेट काउंसलिंग, सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र आल्सो आस्क इन एआईक्यू। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैसे आपको स्टेट में चाहिए, मैंने बताया था, लेकिन अगर महाराष्ट्र जैसा कोई स्टेट है, कुछ स्टेट जो है वो एआईक्यू में भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना बना के रखिए। उसके बाद में नीट एप्लीकेशन फॉर्म, फ्रंट कंफर्मेशन पेज, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका कंफर्मेशन पेज आया, वो भी आपको रखना है। साथ में एडमिट कार्ड चाहिए, फर्स्ट पेज ओनली, एडमिट कार्ड जो था आपका उसका फर्स्ट पेज चाहिए ओनली,
ठीक है, विदाउट इन्विजिलेटर साइन, आपको इन्विजिलेटर के साइन नहीं होने चाहिए, ओनली फर्स्ट पेज चाहिए आपको, पूरा आपको एडमिट कार्ड नहीं चाहिए। उसके साथ में नीट का जो स्कोर कार्ड है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है अभी नीट का, वो रिजल्ट उसके साथ में चाहिए, जो आपकी मेल पे भी आ जाएगा या डाउनलोड कर सकते हो एनटीए की वेबसाइट से। और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल फॉर एआईक्यू एंड स्टेट फॉर स्टेट काउंसलिंग, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल से बना हुआ होना चाहिए अगर आप एआईक्यू में जा रहे हो, या स्टेट से बना होना चाहिए जब आप स्टेट काउंसलिंग के अंदर अप्लाई कर रहे हो। उसके साथ में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है, एक तो गैप एफिडेविट है, अगर आपने कुछ ड्रॉप्स लिए हैं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, या अगर आपने बीएससी करी हो साथ में, तो उसके लिए आपको ये एफिडेविट चाहिए, वो 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर चाहिए। उसके साथ में 8 पासपोर्ट साइज फोटो, सेम एज ऑफ नीट में जो आपने फोटो लगाई थी वो ही सेम फोटो आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटो और चाहिए। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप क्या क्या कर सकते हो, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, 12th एडमिट कार्ड, कोई भी चीज चलेगी। आपको एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें फोटो हो आपकी। उसके साथ में अलॉटमेंट लेटर चाहिए आपका। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट नीडेड इन द तेलंगाना ओनली इफ यू आर नॉट सीबीएसई और तेलंगाना बोर्ड, अगर आप तेलंगाना बोर्ड या सीबीएसई से नहीं हो तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको तेलंगाना बोर्ड के लिए चाहिए ओनली। उसके बाद में स्टडी सर्टिफिकेट जो है कर्नाटका में चाहिए, तो कर्नाटका के अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो या केरला के फॉर्म फिल कर रहे हो, तो कर्नाटका में अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए। कर्नाटका और केरला में अगर आपके मार्क्स कम हैं और आपको यूनिवर्सिटीज चाहिए, जैसे आपके 610 कट ऑफ जा रही है और 580 590 यहाँ पे है, और आपको एमबीबीएस करनी है थोड़ा बहुत, तो 50 to 55 lakhs में वहाँ पे एमबीबीएस हो जाती है। उसके लिए अलग से फॉर्म निकलते हैं। कैसे होता है, आप एक बार गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी उसमें कि इंडियन काउंसलिंग में आपकी वहाँ पे काउंसलिंग कैसे होती है कर्नाटका और केरला की। ठीक है, उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपका पहले का बना हुआ है तो वापस उसको रिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि 6 महीने पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और हेल्थ सर्टिफिकेट ओनली महाराष्ट्र में चाहिए होता है। तो ये तो आपकी सारी चीजें हो गई है। और इसके बाद में आपको स्टेप्स फॉर एमसीसी काउंसलिंग, एमसीसी काउंसलिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। एमसीसी विल रिलीज ए कंप्लीट शेड्यूल ऑफ नीट काउंसलिंग, एक कंप्लीट शेड्यूल जो है वो एमसीसी आपको देगी, रिलीज करेगी। उसके बाद में रजिस्टर फॉर नीट काउंसलिंग इन द गिवन टाइम पीरियड, इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी कि कैसे वेबसाइट पे जाना है, कहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद में कौन सा फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वहाँ पे कहाँ एप्लीकेशन नंबर आएंगे उनको अलग से लिख के रखना है, उसके बाद में वापस उसको लॉगिन करना है। वो सारी चीज़ों का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो उसमें आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं। फिर पे फी फॉर काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, उसमें फिर आपको फीस पे करनी है। तो वो कैसे कैसे फीस पे करनी है, वो सारी चीजें कैटेगरी वाइज होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 1000 प्लस 10,000, पहले 1000 करनी होती है फिर 10,000। ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी है तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पहले 500 देन 5000। और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप तो उसमें कैटेगरी वाइज कुछ नहीं होता है, उसमें 5000 पहले करना होता है एंड देन 2 लाख रुपए का पे करना होता है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप 4 स्टेप का एमसीसी काउंसलिंग में क्या क्या होंगे कि फिल प्रेफरेंस लिस्ट बाय डूइंग चॉइस फिलिंग इन गिवन टाइम। हम लोग आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या क्या प्रेफरेंस लिस्ट होगी, कैसे कैसे आपको फिल करनी है, क्या क्या आपको यूनिवर्सिटीज मिल सकती है, आपकी रैंक क्या है, उस रैंक के बेसिस पे आपको कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड कॉलेज मिल सकती है। इन सब की प्रेफरेंस हम लोग बना के देते हैं। जो भी अपडेट आता है, छोटे से छोटा अपडेट, वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जैसे ही हमारे को ज्वाइन करोगे तो आपको एक ग्रुप में एक कम्युनिटी बना के ज्वाइन कर दिया जाएगा और आपको डायरेक्ट कॉल या मैसेज से आप कनेक्ट रहेंगे। आप हमारे से कभी भी कॉल या मैसेज करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जब रजिस्टर हो जाते हो उसके बाद में आपको प्रॉपर सारी चीज़ों की गाइडेंस मिलती रहेगी। ये है चॉइस फिलिंग विल बी डूइंग सेपरेटली फॉर ईच राउंड। जैसा मैंने बताया फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर एआईक्यू का स्टेट का अलग अलग था, तो उसमें अलग अलग आपको हर बार फिल करनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार सर मैंने फिल कर दी थी बाद में क्यों नहीं हुई, तो हर बार सेपरेटली फिल करनी होगी और जो प्रीवियस फिल की थी उनको हटा दिया जाएगा। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द डे मेंशन इन शेड्यूल। शेड्यूल जो होगा उसमें रिजल्ट होगा कि कौन सी कॉलेज आपको मिल गई है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिली है।
वन कॉलेज विल बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट बेस्ड ऑन रैंक चॉइस प्रायोरिटी गिवन। वही मैंने आपको बताया कि कभी भी मार्क्स से कॉलेज नहीं मिलती है, हमेशा रैंक से कॉलेज मिलती है। तो रैंक से कॉलेज कैसे मिलेगी कि आपने क्या चॉइस फिल करी है, उस चॉइस फिल में ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो वो चॉइस फिलिंग हम लोग करवा देते हैं आपकी रैंक देख के, तो आपको जो बेस्ट कॉलेज होती है वो आपको कॉलेज मिल जाती है। रिपोर्ट फिजिकली इन द कॉलेज अलोंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फी ऑफ फर्स्ट ईयर इन द टाइम। आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी जस्ट पहले बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं प्रॉपर। आप वापस एक बार स्लाइड्स में देख लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है फिजिकली। आप जो बंदा है उसको वहाँ पे जाना है फिजिकली ऑन टाइम, और एक फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो फीस आपको पे कर देनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी आप सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को और कनेक्ट होके रखिए, और जो नंबर आपको मिलेंगे, गूगल फॉर्म जो मिलेगा नीचे, उस गूगल फॉर्म को फिल करते रहिए, वहाँ पे आप कनेक्ट हो जाइए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू।